आज दोस्तों मैं अनूप पटवाल कीवी उद्यान उषा पौधालय एवं बागवान बगीचा अपना कुंजोली हमारे बीच हैं प्रमुख बिरखा ब्लॉक अपना राजेश कंडारी जी और ग्राम प्रधान विष्णु रावत जी, और साथ में हैं जिला पंचायत राधा कंडारी जी भी हैं। तो इनको आज इनने भ्रमण किया 24 मार्च 2022। तो थोड़ा सा इनसे ही लेते हैं कि क्या कंडारी जी, थोड़ा सा मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, कि इस दिशा में अगर हम सब लोग चलें मिलके, पूरा उत्तराखंड पहाड़ हमारा इस दिशा में चले तो क्या हमारा उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य होगा, या पलायन रुक सकता है इसमें, या बच्चों का रोज़गार बढ़ सकता है, और जो हमारे बंजर होते खेत हैं और जो गुणी बांदर ये सब लोगों का की शिकायत रहती है, इन सब से मुक्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? थोड़ा सा आप अपने विचारों से अवगत करें। आपने पूरा बगीचा भ्रमण किया है। निश्चित रूप से पटवाल जी, आपकी बहुत एक अनूठी पहल है और एक जिसको कह सकते हैं हम कि बिल्कुल एक सराहनीय पहल भी इसको बोल सकते हैं। एक रोज़गार और जिस तरह से आजीविका सृजन के लिए लोग तरह तरह के सरकारों पे आरोप लगाते रहते हैं, आपने एक सरकार को एक आईना दिखाने का भी यहाँ पे काम किया है। आपकी ये जो व्यक्तिगत पहल है, इससे जो रोज़गार के लिए युवा वर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो कि एक पारंपरिक जो यहाँ पे कृषि लगातार चल रही है, या तो उसको कर रहे हैं या उससे विमुख होके पलायन कर रहे हैं। इस पर एक शिकंजा कसने के लिए, इस पर इसकी रोकथाम के लिए, पलायन को रोकथाम करने के लिए एक अनूठी पहल आपके द्वारा यहाँ पे की गई है। और एक प्रेरक खेती के रूप में आप यहाँ पे विकासखंड वीरों खाली नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि पूरे जनपद, मैं तो कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की सर्वोत्तम कीवी उद्यानों में से, क्योंकि मैं भी बहुत जगह, चाहे भीमताल में जो कीवी का उद्यान है, चाहे उससे ऊपर अगर आप जाएंगे मुक्तेश्वर साइड में, या जहाँ पे भी कीवी के लिए लोग इस समय प्रयास कर रहे हैं, कीवी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनमें एक सबसे अच्छी नर्सरी और कीवी उद्यान के रूप में आज यहाँ पे आके हम लोगों ने जो धरातल पे देखा, यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खेती, जो कि आप बता रहे थे कि शायद ही पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वैरायटी की जो कीवी फसल, कीवी की पौध आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। लगभग 8 से ज़्यादा प्रकार की आप यहाँ पे कीवी तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी जो सरकारी पर्दा इस तरह से काम करने वाले लोगों के कामों पे पड़ा हुआ है, ये पर्दा यहाँ से उठना चाहिए, और सरकार को भी इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक ठोस पॉलिसी बना के एक नीति तैयार करके इन लोगों को आगे करने के लिए काम करनी चाहिए, जिससे कि और लोग भी इनसे प्रेरित होकर उस काम के लिए अपना सर्वस्व, अपना काम इस पर ध्यान दे सकें। और बहुत ही शानदार प्रयास है। अगर आप इसको व्यक्तिगत प्रयासों से हम अगर क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जोड़ने की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैं पहले ही बोलता था कि देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति है, चाहे राज्य बनते ही इस दिशा में काम शुरू हो जाना चाहते हैं कि यहाँ को बागवानी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ देना चाहते हैं, इस पूरे प्रदेश को। अगर अभी भी समय रहते अगर हम लोग बागवानी से इसको जोड़ नहीं पाए, तो निश्चित तौर पे यह है कि जिस तरह से यहाँ पे भौगोलिक परिवेश है, आने वाले समय में, चाहे वो 20 साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो, जब भी होगा यहाँ का विकास निश्चित रूप से बागवानी से ही होना है, जो कि पूरे पहाड़ी प्रदेशों में, आप चाहे हिमाचल को देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को देख लीजिए, जहाँ पे भी जिस तरह से भी पहाड़ी प्रदेश हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड के हिसाब से हैं, वहाँ पे बागवानी और कृषि से ही यहाँ की इकोनॉमी को जोड़ के हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक क्षेत्र पंचायत की बात है, तो हम लोग बार बार अपने जो भी हमारे विकासखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं उनको भी बोलते रहते हैं कि आप कृषि और बागवानी के लिए, विशेषकर बागवानी क्षेत्र से जो भी सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, चाहे मनरेगा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा संचालित की जाने वाली जो भी स्कीम है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्राउंड पे आप अगर इसको अमली जामा पहनाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी में सुधार हो सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने यहाँ पे नर्सरी डेवलप की है, जिस तरह से कीवी के उद्यान आपने तैयार किए हैं, तो जो कीवी उत्पादन करने के लिए इस विकासखंड के अंतर्गत जो भी लोग होंगे, उनसे संपर्क करके, उनसे आवेदन लेके, उन लोगों के बीच जाके आपके ही माध्यम से हम मोटिवेट करके उनको पौध उपलब्ध कराने का, आपके माध्यम से हम काम करने का
यहाँ पे काम करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवी उत्पादन के द्वारा लोग अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकें। धन्यवाद सर। और एक थोड़ा सा प्रधान जी आपसे भी थोड़ा सा आपका भी आपकी राय और आपका अगर कुछ राय हो हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम सब आगे बढ़ सकते हैं मिलके। अगर आप भी अपने 2 शब्द कह दें इसी में तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक आपकी हम सब की ये बात पहुंच पाए। जी पटवाल जी, जैसे कि यहाँ पे बड़े भाई श्री कंडारी जी ने पहले भी कहा है, और वो हमारे जितने भी यहाँ पे विकास खंड स्तरीय हमारी जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें उनके माध्यम से एक पहले ही एक संदेश ये दिया जाता है। हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, इनको पहले एक संदेश दिया जाता है कि यहाँ का पहाड़ों का विकास जो भी होगा या हमारी जो आर्थिक स्थिति सुधरेगी वो हमारी इसी से सुधर सकती है, कृषि और बागवानी से। क्योंकि हमारा जो एक भौगोलिक संरचना यहाँ पे इन पहाड़ों की है वो ऐसी है कि यहाँ पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी यहाँ पे 10 से 12 सदस्यों का जो परिवार था उसको इसी खेती के माध्यम से पाला था। जी जी, है ना। लेकिन समय बीतता गया, कुछ ये भी होता गया, ट्रेंड थोड़ा चेंज होता गया, और वर्तमान में हम यही है कि अब जैसे हम पहले होता था कि कोदा झंगोरा ये चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती थी उनको उगाते थे। अब थोड़ा हम उनको हटके अगर आर्थिक स्थिति और ज़्यादा अपनी सुधारनी है और व्यवस्था अगर मजबूत करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें वही है कि फलोद्यान पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी धन्यवाद। और अब लास्ट अंतिम में चलता हूँ मैं राधा कंडारी जी के पास। और आप जिला पंचायत भी हैं यहाँ से और आपका ही क्षेत्र है, तो मैं चाहूँगा कि आप क्या आपको लगता है कि हम ठीक दिशा में हैं, या हम सबको यही प्रयास करना चाहिए हर गांव के स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे? सबसे पहले मैं आपको भैया बधाई देना चाहूँगी पटवाल जी कि मैं तो यहाँ आके चकित रह गई। धन्यवाद कि इतने बड़े स्तर पे आपने जो काम किया है बागवानी का, इसके लिए तो आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हम वो इसमें मेरा अकेला नहीं है, मेरा परिवार सारा है और भाई लोग हैं जो जिन्होंने मोटिवेट किया। खैर कुछ और सबसे बड़ा हाथ उनका है कि जिनने डिमोटिवेट किया, जिनने ये कहा कि ये यहाँ आ गए क्या करेंगे कैसा करेंगे। मुझे तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का लगता है कि जो डिमोटिवेट करते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, और आप तो उनके लिए उदाहरण पेश हुए हैं कि आप देखो स्ट्रॉबेरी लगी है। जी हाँ, और कीवी है बहुत। मैंने ये देख के मैं तो सबसे बड़ी बात है आपने इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पौध लगा रखी है। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं इसके लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और मैं तो सबको युवाओं को भी बोलना चाहूँगी, आप यहाँ पे आइए और देखिए, यहाँ से सीखिए कि हम अपने पहाड़ों में रोज़गार यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे उत्तराखंड, जैसे हमारी उत्तराखंड है तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, और हम यहाँ पे कल कारखाने फैक्ट्रियाँ ही तो लग नहीं सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। जो भी होगा यहाँ पे उद्यानीकरण से ही हमारे यहाँ पे विकास हो सकता है। जी, तो मैं तो कहूँगी लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देखें और यहाँ से प्रेरणा लें। धन्यवाद।